नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक योजना पर। आप सभी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए एक सूचना जारी की गई है, जिसके तहत अब इन लाभार्थियों को 3,000 रुपये और 6,000 रुपये पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा, चाहे वह वृद्धा, विधवा और दिव्यांग किसी भी तरह का यदि वह पेंशन धारक है। और दोस्तों देखेगा किसे अब कितनी बढ़ाकर सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। यदि आप भी दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर पहुँच कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो साथियों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए जो एक बड़ी खबर है दोस्तों, जिसे कह सकते हैं एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सरकार की तरफ से अब जारी कर दी गई है। यदि आप एक वृद्धा या विधवा या दिव्यांग या कुष्ठ रोगी हैं और आप पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका जो पेंशन का इंतज़ार है दोस्तों वो जल्द ही ख़त्म होने जा रहा है। और उसके साथ ही अब आपको 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। साथियों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में पेंशन दी जाती है, जिसके तहत बहुत से राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनमें पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यदि आप पेंशन को दोस्तों अभी दोस्तों ताज़ा अपडेट अप्रैल जून महीने की पेंशन को लेकर आ रहा है, जिसके तहत जो पेंशन धारकों का इंतज़ार चल रहा है, यदि आप इस पेंशन का जो लाभ है वो लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पेंशन बनवानी होगी। और यदि आपकी पेंशन बनी है तो फिर आपको अब जो पेंशन है वो बढ़ोतरी के साथ आपको यह लाभ दिया जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2023 में यानी दोस्तों जो जनवरी महीने में पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ देगा था, कुछ लाभार्थियों को अप्रैल महीने दोस्तों मार्च महीने में पेंशन का लाभ देगा था। लेकिन दोस्तों अभी तक जो 40% ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है, जो राज्यों के हिसाब से देखा गया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य में 25% लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। साथियों, यहाँ पर सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है और जिसके तहत तिमाही जो पेंशन है यहाँ पर 3,000 रुपये लाभार्थी को प्रति प्रदान की जाती है। कुछ लाभार्थी दोस्तों ऐसे भी हैं जिसे गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपये पेंशन यानी तिमाही जो पेंशन है वो 2,000 रुपये और 4,000 रुपये भी प्रदान की गई है। दोस्तों आप बताना चाहेंगे कि जिन पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो रुक गई थी तो उन्हें अब सरकार की तरफ से 6,000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि दोस्तों आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन रहते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है, जिसके तहत आप इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस पेंशन को बनवाने के लिए वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड, यदि आप विधवा है तो दोस्तों दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये दोस्तों सभी दस्तावेज आपके पास होने ज़रूरी है। और आप इसका जो आवेदन है दोस्तों अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, जिसके तहत आपकी जो पेंशन है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आपको जोन सी भी तारीख दी जाती है वह उस तारीख में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर दोस्तों जो ब्लॉक है आपका उसमें जमा कर देने हैं, जिसके तहत आपकी जो पेंशन है वो बनकर तैयार हो जाएगी और आप सरकार से 3,000 रुपये जो पेंशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके मम्मी पापा या दादा दादी दोस्तों उनकी उम्र 60 साल है तो आप उनकी पेंशन बनवा लीजिए और सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसका लाभ प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों। और यदि आप किसी अलग राज्य से हैं
और आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको वहां पर हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता है फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।